नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निबंध के तत्व के विषय में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमें घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, रेत एवं पत्थर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छे निबंध के लिए भी कुछ तत्व निर्धारित हैं। तो आइए एक एक कर उन तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, निबंध का पहला तत्व है विचार। दोस्तों, निबंध पूरी तरह से निबंधकार के विचारों की उपज है। निबंधकार किसी भी विषय को लेकर क्या सोचता है, उसे वह निबंधों के माध्यम से बताता है। विचार को हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको कोई भारी भरकम पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप स्वयं ही सोचिए कि जब आपसे निबंध लिखने को कहा जाता था तो आप क्या करते थे। आप वही लिखते थे जो आप उसके बारे में जानते थे, जैसे मेरा मित्र, मेरे प्रिय शिक्षक, यदि मैं प्रधानमंत्री होता आदि। इसमें आप अपने विचार से, जो आपके मन में जो विचार आते थे, जो आप उसके बारे में सोचते थे, उसे ही आप लिखते थे। अतः निबंध का सबसे पहला और मूल तत्व है विचार। निबंध का दूसरा तत्व है व्यक्तित्व। तो दोस्तों, निबंध के अंतर्गत जो विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं वह क्या है? वही निबंधकार का व्यक्तित्व है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो नेता या जो लोग बुरे चरित्र के होते हैं, अच्छे अच्छे निबंध कैसे लिख लेते हैं? वह क्या उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि वो ऐसा निबंध क्यों लिखते हैं? तो दोस्तों, वो ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो अपना व्यक्तित्व दूसरों के सामने वैसा बनाकर रखना चाहते हैं जैसा वे लिख रहे हैं। वैसे भी आजकल दोहरे व्यक्तित्व वाले लोगों की कमी नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार व्यक्तित्व निबंध का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। निबंध का तीसरा तत्व है शैली। दोस्तों, निबंध में जितना महत्व विचार और व्यक्तित्व का है, उतना ही महत्व शैली का भी है। वैसे भी साहित्य की सभी विधाओं में निबंध एक ऐसी विधा है जो पूरी तरह से शैली पर निर्भर होता है। दोस्तों, सही शैली का चयन इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि निबंधकार अपने विचारों को सही रूप दे सके, भाषा में कसावट ला सके, सही शब्द का चयन कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई लेखक कोई निबंध लिख रहा है और वह लोगों को किसी विषय को विस्तार से समझाना चाह रहा है, परंतु उसने व्यास शैली की जगह समास शैली चुन लिया। तो अब जहाँ वह खुलकर लिखना चाह रहा था, वहाँ उसके हाथ बंध जाएंगे, उसके वाक्य विन्यास बदल जाएंगे, शब्द चयन बदल जाएंगे आदि। अतः निबंध में शैली भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। निबंध का चौथा तत्व है समाहारता। तो समाहारता का अर्थ होता है सबको संतुलित रूप से व्यवस्थित करना। दोस्तों, निबंध लेखक को चाहिए कि उसका ध्यान सदैव समाहारता पर टिका रहे, यानी निबंध में भाव, हास्य, विषय, ज्ञान, व्यंग सभी का समान रूप से मिश्रण हो। यदि इनमें से कोई भी एक तत्व ज़्यादा या कम हुआ तो फिर निबंध का स्वरूप ही बदल जाएगा। यानी निबंधकार जहाँ ज्ञान की बातें बताने चला था, वह हास्य बनकर रह जाएगा। अतः तीनों तत्व के अलावा यह चौथा तत्व भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिस प्रकार क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के मिलने से यह शरीर बना है, पंचतत्व से यह शरीर बना है, ठीक उसी प्रकार विचार, व्यक्तित्व, शैली और समाहारता आदि तत्वों के मिलने से निबंध बनता है। इनमें से यदि एक भी तत्व कम होता है या ज़्यादा होता है तो फिर आप उसके स्वरूप का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।